Hello everyone, this side Sneha Srivastav. Welcome you all in this YouTube channel. So today we are going to talk about again the types of financial market as we have discussed earlier regarding this. But there is some of the confusion is yet to be solved, and I have cleared those confusion in the my previous channel in my previous video. So I just make this video just for the 12th and the BBA students, those who are only focus the types of market in the particularly in capital and the money market segment. So I have made this video for those students. So let's begin this and let's begin our today's session. So दिस यहाँ पे पूरी जो है टाइप्स है मार्केट के जिसमें बाइफोकेशन हो रखी है। पहली जो है वो है हमारी मनी मार्केट एज यू ऑल हैव सीन दैट देयर इज एन मनी मार्केट इज रिटन एंड पहले जो हम लोगों ने 8 तरीके से हम लोगों ने देखा था बाइफोकेशन हमारे प्रीवियस वीडियो में। अब मैं उसका लिंक ऊपर दे दूंगी, आई बटन में भी डाल दूंगी, लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग उसको जा करके चेक कीजिएगा और वो बहुत अच्छी तरीके से पूरी हर एक चीज काफी डिटेल में एक्सप्लेन्ड है उधर, तो वो आपको काफी हेल्प करेगी। और ये जो मार्केट है हम लोगों ने ये 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उन लोगों को कम पढ़ना रहता है मार्केट की बाइफोकेशन, तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये जो है तो पहले पहले बाइफोकेशन में आता है मनी मार्केट, दूसरे में क्या है ये दो बाइफोकेट हो जाते हैं आगे जा करके, एक मनी मार्केट में और एक कैपिटल मार्केट में। ठीक है, तो और इसके बाद कैपिटल मार्केट के बाद उसके बाद हो जाते हैं प्राइमरी मार्केट में और फिर हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। ये दोनों ही मैंने प्रीवियस में कवर किया हुआ है कि हाँ मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये सारे मैंने कवर किए हुए हैं। और फिर सेकेंडरी मार्केट आगे जाकर के स्टॉक मार्केट में और ओवर दी काउंटर मार्केट में जाकर के कन्वर्ट हो जाती है। आगे जाकर के ये फिर से अपने आप को बाइफोकेट कर लेती है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं मनी मार्केट के बारे में कि मनी मार्केट क्या होता है, और हम लोग धीरे धीरे करके ये सारे को एक साथ कवर करेंगे कि एक छोटे छोटे लेक्चर में कवर करेंगे। और जब मैं 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो लाइव वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव स्ट्रीम में कर पाऊंगी, तो इजीली हम लोग तुरंत तुरंत सारे सिलेबस को निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मनी मार्केट के को शुरू करते हैं, चलिए। तो मनी मार्केट क्या है, बहुत बड़ा सवाल है कि मनी मार्केट होता क्या है। मीनिंग ऑफ मनी मार्केट, तो मनी मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, एक ऐसा टाइप है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पे शॉर्ट टर्म फंड जो होता है वो बोरो किया जाता है और लेंड किया जाता है। बोरो मतलब हम लोग उधार पे पैसे लेते हैं और हम लोग जो है उसको उधार पे पैसे देते हैं। ठीक है, तो बोरो और लेंड होता है पैसों का, उधार पे पैसे लेना और उधार पे पैसे देना, इसी को क्या कहते हैं बोरो और लेंड शॉर्ट टर्म फंड का। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड एक ही साल के लिए विद इन दी मेच्योरिटी डेट क्या होती है, एक ही साल होती है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी उन लोगों के लिए जो कि वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे और यहाँ पे आ गए हैं, तो उनके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत अलग अलग बाइफो के एक ही में, जैसे आप सब्जी मार्केट में जाते, कोई भी मार्केट से सब्जी लाने, तो आपको गोभी, आलू, कैबेज, बहुत सारे टोमेटोज, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज मिलती है। उसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ये मनी मार्केट में ऐसे कौन कौन से अलग अलग वो अलग अलग सी मान लीजिए सब्जियां बिक रही है, अलग अलग से आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं कि आप जिसका एक साल में उसकी मेच्योरिटी हो। कोई ना कोई ऐसा ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कॉल मनी होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, ये सब कुछ पेपर जो कि एक साल में ही एक, कोई तो एक साल में और कोई एक दिन में, ऐसे करके अलग अलग इन सबकी मेच्योरिटी डेट होती है। और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, इसीलिए इसको मनी मार्केट के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इंश्योर करे लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म फंड इकोनॉमी के अंदर, शॉर्ट
टर्म फंड की अगर कमी हो रही है, किसी भी बिजनेस को कम समय के लिए अगर उनको फंड की कमी हो रही है, तो उसको उस इकोनॉमी के अंदर जो है उस कमी को पूरा करना, शॉर्ट टर्म फंड को सप्लाई करना, फंड को पैसे को सप्लाई करना और इंश्योर करना कि कोई भी जो फंड हो वो इजीली कन्वर्ट हो सके कैश में, इजीली कन्वर्ट हो सके कैश में 1 साल में। उसी को क्या कहते हैं, इंश्योर लिक्विडिटी। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मनी मार्केट की, कि ये इंश्योर करती है लिक्विडिटी, 1 ही साल में वो पैसा इजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में। और शॉर्ट टर्म फंड जो है मेंटेन करती है इकोनॉमी में। इकोनॉमी के अंदर जब भी शॉर्ट टर्म फंड मतलब कुछ समय के लिए पैसों की दिक्कत है, तो उस पैसों की दिक्कत को कम करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म फंड की सप्लाई करती है इकोनॉमी में। तो यही मेन जो है ऑब्जेक्टिव है। तो मनी मार्केट क्या है, एक ऐसा सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जो कि शॉर्ट टर्म बोरो करती है और लेंड करती है। और ये क्या करती है, शॉर्ट टर्म बोरोड और लेंड करती है और डील करती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जिसकी मेच्योरिटी 1 साल में हो। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मनी मार्केट का, कि इंश्योर करती है लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म फंड इकोनॉमी के अंदर। आई होप ये आपको पूरा डेफिनेशन रट भी गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आरबीआई क्या कहता है। आरबीआई के हिसाब से ये मनी मार्केट क्या है। तो मनी मार्केट इज द मार्केट, ये एक वैसा मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म फंड और फाइनेंशियल एसेट्स का जो कि क्लोजली सब्सटीट्यूट है एक दूसरे का, जो कि क्लोजली एक दूसरे से सब्सटीट्यूट करती हो। मतलब जैसे मान लीजिए कॉल मनी और ट्रेजरी बिल एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर रही है, 1 ही साल में वो एक दूसरे को मिच्योर्ड हो जा रही है, वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट को, वैसे फाइनेंशियल एसेट्स को क्या कहते हैं, वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं कहाँ कंसिडर होते हैं, मनी मार्केट में कंसिडर होते हैं। ओके, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं फीचर्स क्या है इसके। तो फीचर्स में क्या क्या है, पहले वो डील करती है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जो कि 1 साल से डील ओनली इन द इंस्ट्रूमेंट दैट हैव द शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड। शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड होती है और यूजुअली रेंज फ्रॉम 1 day to 1 year, 1 दिन से 1 साल तक के लिए उनकी शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी डेट होती है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है टेम्पोररी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करती है। किसको पूरी करती है, टेम्पोररी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करती है। और ये वर्किंग कैपिटल में हेल्प करती है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टेज में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब मान लीजिए आज मैं कोई भी बिजनेस ऑपरेशन कर रही हूँ, डे टू डे ऑपरेशन हो रही है, मान लीजिए हम रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल का हमको शॉर्टेज हो गया क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मनी मार्केट से पैसे उठाएंगे और वहां से पैसे उठा करके हम लोग जो है पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उस रॉ मटेरियल को खरीदने में। तो कहीं ना कहीं वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी डे टू डे कैपिटल की रिक्वायरमेंट मतलब फंड की रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रही है ना। और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टेज वो मैंने अभी जस्ट ही बताया, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टेज कोई भी शॉर्ट टर्म में पैसों की कमी होती है उसके इंस्ट्रूमेंट उसके कमी को वो पूरी करती है। और एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, कॉल मनी हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। तो डील इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या होगा कि 1 साल के अंदर उसकी मेच्योरिटी डेट होती है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 1 दिन से 1 साल तक के लिए होती है। और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये एक टेम्पोररी फाइनेंशियल नीड को पूरी करती है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हो गया। और ये क्या क्या इसका एग्जांपल है, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉल मनी हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो। और हाँ, अगर आपको नीड है नोट्स की तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिन कर सकते हैं कि हाँ मुझे नीड है वहां पे नोट्स की, मुझे फुल एक नोट्स बना के दीजिए। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप मुझे जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल आप मुझे कर दीजिए या फिर लिंक्डइन से मेरे से कनेक्ट होकर के मेरे से आप मैसेज कीजिए। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको जो पढ़ना हो वो आप बताइए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हाईली लिक्विड एंड लो रिस्क। कैसे मनी मार्केट जो है वो हाईली लिक्विड और लो रिस्क है।
तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के अंदर है वो हाईली लिक्विड है। क्या इसका मतलब क्या है कि ये इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में बिना अपनी वैल्यू को लूज किए हुए। मतलब अपने अगर आज उसकी वैल्यू 20,000 है तो वो 20,000 में ही अपने आप को वो इन कैश हो जाती है तुरंत। बिना अपनी जितनी भी वैल्यू है उनकी वो वैल्यू कम नहीं होती है। या हम लोगों ने 20,000 इन्वेस्ट किया तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 19,000 मिले, आपको जरूर 20,000 ही मिलेगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया है आपको उतना ही मिलेगा, इसीलिए वो हाईली लिक्विड है और वो अपना वैल्यू नहीं लूज करता है और वो इजिली कन्वर्ट हो जाता है कैश में ड्यू टू देयर शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी एंड द फैक्ट दैट दे आर इशूड बाय द, ये एक शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी है और ये एक इशूड की जाती है गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा, जिसके कारण ये इसको सबसे कम रिस्क में डाल देता है। जहां पे आप लोग सबको पता है जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वहां पे लो रिस्क होता है। जैसे क्यों लोग सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे लो रिस्क रहता है, वहां पे जल्दी आप निकाले नहीं जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी होती है कि यहाँ पे सरकार खुद एक बॉडी की तरह काम करती है, यहाँ पे फंड रेज करती है, बोरो करती है फंड को। तो यहाँ से जो है यहाँ पे सरकार काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण ये इसको लो रिस्क बना देता है और ये इजिली एक ही साल के अंदर अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है कैश में। तो ये हाईली लिक्विड भी हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं ट्रेड होते। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बीएससी एनएससी के अंदर ये एक्सचेंज नहीं होते एज अ शेयर्स। जैसे शेयर्स होते हैं एक्सचेंज, ये उनकी तरह नहीं होते, जबकि इनका एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होते हैं। ये ओटीसी पे ओवर द काउंटर पे ये मैं इस मार्केट के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, जैसे जैसे वो बाइफोकेशन क्या है हर एक चीज में अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी। तो ये ओवर द काउंटर मार्केट में डील होते हैं, बैंक इनके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं और काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होते हैं जहां पे ये सारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रेड्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है वो ट्रेड होते हैं। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, हर एक एक अलग अलग जगह पे ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि ई कुबेर के ऊपर आरबीआई जो होती है अपना ट्रेजरी बिल को इशू करती है, तो ये जो होती है कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं, जबकि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही एक्सचेंज होती है, यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। ये हेल्प करती है मॉनेटरी स्टेबिलिटी से। कैसे वो हेल्प करती है मॉनेटरी स्टेबिलिटी से? द मनी मार्केट जो होती है वो प्ले करती है बहुत ही की रोल मेंटेन करने में मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इकोनॉमी में इंश्योर करके कि स्मूथ फ्लो हो शॉर्ट टर्म फंड का, कि प्रिवेंट कर सके वो लोग शॉर्टेज ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी को। मतलब इसका पूरा मतलब ये था कि आप शॉर्ट टर्म फंड को जो है वो इजिली इंश्योर, मतलब शॉर्ट टर्म फंड इसके अंदर इजिली इन्वॉल्व होते हैं, जिसको जरूरत होती है वो इजिली यहाँ पे फंड को रेज कर सकता है, जिसको इन्वेस्ट करना है, जिसको इंटरेस्ट अर्न करना है वो इजिली अपने आप अपने पैसे को यहाँ पे ग्रो कर सकता है। तो ये इंश्योर करती है स्मूथनेस, और यहाँ पे मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी इंश्योर्ड होती है, क्योंकि ये कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, इन्फ्लेशन को सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, और ये शॉर्ट टर्म फंड को इंश्योर करती है और प्रिवेंट करती है एक्सेस लिक्विडिटी या फिर शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी को इंश्योर करती है कि यहाँ पे वैसी दिक्कत ना आए कि एक पूरा एक्सेस ही हो जाए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और पूरा डेफिसिट ही हो जाए, मतलब बहुत ही कम ही हो जाए, बहुत शॉर्टेज हो जाए। ये एक मेंटेन करके रखती है कि हाँ इतना ही लेवल मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहेगी, कि मॉनेटरी बैलेंस रहे, कभी भी डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे ज्यादा ना हो, एक फ्लक्चुएशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ना दिखे, अच्छी यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट हो, वही मेंटेन करती है स्टेबिलिटी, क्योंकि इंश्योर करके स्मूथ फ्लो ऑफ फंड को, इंश्योर करके स्मूथ फ्लो ऑफ फंड को, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेट
थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड डीलर्स। ये क्या करती है, ऑपरेट करती है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बैंक, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज और प्राइमरी डीलर्स यहाँ पे होते हैं, रेदर देन इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर। यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं होते, जैसे कि शेयर्स में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं रहते, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रहती है, कोई भी बैंक रहती है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज रहती है, या फिर प्राइमरी डीलर्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, बोरो करते हैं और लेंड करते हैं फंड को आपस में, और मैनेज करते हैं लिक्विडिटी को और मार्केट को और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाते हैं। तो ऑपरेट थ्रू इंस्टीट्यूशन और डीलर्स, इसी के थ्रू इंस्टीट्यूशन डीलर्स, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्ट नहीं करता है, यहाँ पे एज अ होल पर्सन, एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। और इंटरेस्ट रेट, ये जो है इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस्ड बाय आरबीआई पॉलिसीज। जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं वो आरबीआई पॉलिसी के थ्रू, और आरबीआई पॉलिसी क्या का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स लेती है इन्फ्लेशन और रिसेशन को ओवरकम करने के लिए, तो बहुत सारे वो टूल का यूज करते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है। तो वो रेट कैसा चल रहा है, उस रेट के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे इस मार्केट के इंटरेस्ट के रेट को पता लगाया जाता है, इंटरेस्ट के रेट को ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते, आई होप आप लोगों को ये फीचर सारे समझ आ गए होंगे डिटेल में। अब यहाँ पे आता है कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि मॉनेटरी मार्केट में हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कि ये इंस्टीट्यूशंस नहीं, ऑपरेट थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड डीलर्स। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और डीलर्स होते हैं। तो कौन कौन से डीलर्स होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मॉनेटरी पॉलिसी के को रेगुलेट करते के साथ साथ ये क्या करती है, यहाँ के इंटरेस्ट रेट को भी इन्फ्लुएंस्ड करती है। तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा की रोल करती है, और इसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल को इशू करती है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्ले रोल करता है। और कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक क्या करती हैं कि सप्लाई करती है फंड का, मतलब यहाँ पे अगर ट्रेजरी बिल्स अगर मान लीजिए आरबीआई इशू करे, तो उसको कोई ना कोई कमर्शियल पेपर कोई कंपनी इशू करे, तो उनको कोई ना कोई तो खरीदने वाला होना चाहिए ना। तो वो कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वैसी बैंक होती है जबकि बहुत सारे लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आ करके जब एक बैंक खोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा सुना होगा ना कि बहुत सारी एक गांव की महिला जो है, बहुत सारे एक ग्रुप बना करके बहुत सारी महिलाएं आप एक जगह पे फंड कलेक्ट करके, वो लोग का फंड जमा होता है, और उसी फंड को वो क्या करती है कि यूज करती हैं लेंड करने में, बोरो करने में। तो ये कोऑपरेटिव बैंक, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बैंक्स भी खुले हुए हैं जो कि एज अ कोऑपरेटिव बैंक, जैसे अमूल्य हो गया तो वो भी एक कॉर्पोरेशन है। तो इसी तरीके से एक कोऑपरेटिव बैंक भी होती है जहां पे मनी का लेंड और बोरो होता है। तो ये भी एक प्ले करती है कि सप्लाई करने में फंड को इकोनॉमी के अंदर। और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े, जैसे एलआईसी हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एग्जाम बैंक हो गया। तो ये सब क्या करती है, ये सब हम लोगों को वही सप्लाई का शॉर्ट टर्म फंड को सेफली सप्लाई करने में इंटरेस्ट अर्न करती है, स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। और म्यूचुअल फंड ये भी क्या करती है, ये भी इन्वेस्ट करती है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में, और ये प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी। और ये एज अ इंडिविजुअल का फंड एक साथ कलेक्ट करके म्यूचुअल फंड के थ्रू ये लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्राइमरी डीलर क्या होता है। तो प्राइमरी डीलर क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि वो डील कर सके गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को। जैसे ऑक्शन होती है, ट्रेजरी बिल की मेंटेन की जाती है लिक्विडिटी गवर्नमेंट के अंदर। फिर गवर्नमेंट को भी तो पैसे की, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगा, तो वो भी तो पैसे के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो वो प्राइमरी डीलर जो कि अपॉइंट की जाती है आरबीआई
आरबीआई के थ्रू, तो वो जो होती है सरकार के पैसे को वो हैंडल करती है, और ऑक्शन जब भी उनको फंड होती है तो वो ट्रेजरी बिल को ऑक्शन में लाती है, और आरबीआई और मनी मार्केट के जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच क्या इंटरमीडियरीज के तरह प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। और कॉर्पोरेट और एनबीएफसीज वही हो गए कि शॉर्ट टर्म फंड को, जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, कॉल कमर्शियल पेपर हो गया, तो ये जितने भी पेपर्स होते हैं जो कि कंपनी इशू, कंपनी को भी तो शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत होती है, तो वो कंपनी कैसे लेगी, तो कंपनी भी है इसके थ्रू जो है पार्टिसिपेट करती है, वो बोरो भी करती है, वो लेंड भी करती है। और यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो होती है ये भी लेंड करती है मनी, और बोरो करती है मनी किसके थ्रू, ये कॉल मनी होता है एक कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको सारा फीचर सारे जितने भी टाइप्स है मनी मार्केट के वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो ये जितने भी कॉल मनी होते हैं वो यहाँ पे डील किए जाते हैं, और ये मनी ये बोरो भी करती है, पैसे को उधार पे भी लेती है, और लेंड भी करती है, दूसरे को पैसे देती भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोरो किसके थ्रू करती है, कॉल मनी के थ्रू करती है। और यहाँ पे लेंड कैसे करती है, वो बहुत सारे जितने भी कमर्शियल पेपर वगैरह को इशू जो भी इशूड हो रहे हैं उन सबको खरीद करके। और ये कैसे करती है कॉर्पोरेट, तो ये जो है ये जितने भी कमर्शियल पेपर जो इशू हुए हैं उसके थ्रू वो बोरो करती है और लेंड करती है सब, जितने मान लीजिए कॉल मनी से या फिर आरबीआई के थ्रू जो ट्रेजरी बिल्स हो रहा है, जो प्राइमरी डीलर्स के थ्रू ट्रेजरी बिल्स हो रहा है, या फिर म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि उसके थ्रू इशूड होती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसके टाइप्स क्या है, उसके मनी मार्केट क्या है, फिर उसके बाद उनके पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर लगे कि हाँ मैं यहाँ पे लैग कर रही हूँ, इस पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी शेयर करें फीडबैक, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अपने तक ही नहीं रखिए, अपने दोस्तों में भी फैलाइए कि हाँ ये वीडियो ये जो है आपके एग्जाम टाइम भी काफी हेल्प करेगी, और ऐसे तो पढ़ने में आपको हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।